बोलवा के बिहारी लाल की। समस्त पधारे हुए महानुभाव, माताएं, बहनें, शक्ति स्वरूपा सभी मातृशक्ति जिन्होंने इस आयोजन को रखा है, ऐसी परम पवित्र माताएं एवं बहनें, ग्राम के सभी ग्रामवासी, सभी श्रोता प्रवर, ग्राम अंतरग्राम से पधारे हुए सभी के लिए भागवत पीठ से साधुवाद। समस्त मंचासीन ब्राह्मण देवताओं को भागवत पीठ से नमन। सभी गंधर्व परिवार को साधुवाद। साउंड वाले भैया को विशेष साधुवाद एवं समस्त जो व्यवस्था में लगे हुए हमारे इतने दिन से जो व्यवस्था कर रहे हैं, ऐसे पार्षद जिनको कहा जाए, भागवत में जो भगवान की श्रम सेवा देता है। 3 प्रकार की सेवा होती है, धन से, मन से और तन से। सबसे कठिन सेवा कौन सी है? जो सेवा तन से की जाए उसको सबसे कठिन माना जाता है। मन की सेवा आज्ञार्थ के लिए होती है, धन की सेवा स्वामित्व के लिए होती है, लेकिन तन की सेवा समर्पण के लिए होती है। ध्यान से सुने, मन की सेवा आज्ञार्थ कैसी होती? क्योंकि आज्ञार्थ में स्वामित्व का भाव निहित होता है, और धन की सेवा स्वाभिमान की, अर्थात उसमें अपना स्वयं का प्रभाव झलकता है। लेकिन तन की सेवा जो होती है वो समर्पण की सेवा होती है, जिसमें श्रम बिंदु गिर जाए, वो तन की सेवा है। तो ऐसी सेवा करने वाले हमारे सेवकों के लिए, पार्षदों के लिए भी भागवत पीठ से आशीर्वाद। बोलवा के बिहारी लाल की जय। कल की कथा में आपने सुना मनु जी महाराज, जिनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई, कल्प कल्पांतर में सृष्टि की रचना करते हुए एक समय 2 प्रकार की सृष्टियां होती हैं, कल्पित और वैकृत नाम की सृष्टियां। इसी के बीच में देवताओं को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। अपनी ही छाया से कश्यप ऋषि प्रकट हुए, और कश्यप ऋषि की 2 भार्या, एक दिति और एक अदिति। दिति से दानवों की उत्पत्ति हुई। दानव कौन है? हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, ये दानव हैं। ये कहाँ की कथा है? सतयुगीन काल की कथा। ध्यान से सुना, सतयुग की कथा है। सतयुग के काल में कश्यप और दिति के गर्भ से दानव उत्पन्न हुए, और कश्यप और अदिति के गर्भ से देवता उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, जिसमें सबसे पहले रुद्रों का निर्माण हो गया था। संख्यात रुद्राणी सहस्राणी भूकंपया, पृथ्वी कंपायमान होने लगी थी। पूरा सृष्टि में रुद्र ही रुद्र की रचना हो गई। फिर जो है विचार किया कि ये कौन सी सृष्टि की रचना हो गई। नरकादि, ताम्राश्रम, विप्राश्रम, ताम्रादि, धूम इत्यादि, रात्रि, निशा, ज्वाल, ज्वल, तृष्णा इत्यादि की उत्पत्ति करने के बाद ब्रह्मा जी को क्षोभ हो गया। ब्रह्मा जी ने फिर पुनः भगवान का तप किया, और वैकल्पित नाम की सृष्टियों की रचना करते हुए देवताओं की उत्पत्ति की। अपने 10 मानस पुत्रों को बनाया, वशिष्ठ इत्यादि, अत्रि, वशिष्ठ आदि 10 मानस पुत्र, जिसमें स्वयं नारद जी भी हैं। ब्रह्मा जी की गोद से और एक भाग से शत्रुपा प्रकट हो गई। और ये मनु शत्रुपा का आख्यान आप श्रवण करेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की
जयकारा बड़े प्रेम से लगाएं, क्योंकि जितना जयकारा आप जोर से लगाओगे उतने हृदय से ताम सत्व के परमाणु नष्ट हो जाते हैं। अच्छा ईमानदारी बताओ, गज ने जब ग्राह ने जब गज का पैर पकड़ा था तो गज ने कितने जोर से चिंगार के नारायण पुकारा था। अगर धीमे से बोलता तो भगवान के यहाँ तक लोक तक जाता क्या, बैकुंठ तक आवाज जाती। इसलिए भगवान का जयकारा लगाएं तो जोर से लगाएं, नाभि तक हमारी ताकत लगना चाहिए भगवान का नाम लेते समय। बोलिए नारायण भगवान की जय। मनु शत्रुपा हुए, मनु जी महाराज के दो पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद, दो मनु महाराज के पुत्र हुए और 3 पुत्रियां आकुति, देवहूति और प्रसूति। पहली पुत्री को धर्म पुत्रिका नाम के विवाह से माता ने अपने मन से विवाह कर दिया था, पुत्रिका धर्म के द्वारा। आकुति का विवाह रुचि जी महाराज से किया गया। रुचि प्रजापति थे जिनसे यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए। यज्ञ नारायण भगवान की दक्षिणा हुई। इनके 12 संतान हुई, जो कि 12 मनवंतर इत्यादि में जिनका निर्माण हुआ है, जिनका नाम मनवंतरों से निकला है, जो मनवंतर जिनसे बने हैं। इन्हीं की 12 संतान में एक पूर्णिमा नाम की संतान थी, पुत्र नाम पूर्णिमा जिनका नाम था। उन्हीं के पुत्र के यहाँ देवकुल्या नाम की एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसका दूसरा जन्म माता गंगा है। बोलिए गंगा मैया की। इधर देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से किया गया। कर्दम ऋषि के 9 कन्याएं हुई। कर्दम ऋषि ने बड़ी सरस्वती के नदी के तट के किनारे भयंकर तपस्या की थी। जब विवाह हुआ था इनका, तो ये विवाह हो करके जैसे ही अपने आश्रम पे पहुंचे और ये तप करने लगे, इनकी नववधू विवाहिता देवहूति दरवाजे पे बैठी रह गई। इन्होंने भगवान शंकर की तरह तप करना प्रारंभ कर दिया। हजारों वर्ष बीत गए, 10,000 वर्ष तक जो है ये नेत्र बंद करके भजन ही करते रहे, वो बाहर बैठी रह गए। ऐसे कर्दम जी महाराज जिनके 9 कन्याएं हुई, वो 9 कन्याएं किसको ब्याही गई? भगवान ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र थे, जिनमें से एक ने विवाह नहीं किया था। किसने? नारद जी ने। बाकी 9 पुत्रियां उन्हीं ऋषियों को ब्याह दी गईं, जिनमें अत्रि ऋषि थे। अत्रि ऋषि को अनुसुईया ब्याही गई, जिनसे 3 पुत्र हुए। कौन कौन? चंद्रमा, दुर्वासा और दत्तात्रेय। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय। आपने सुना ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अनुसुईया माता के सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए प्रकट हुए थे। उसी समय माता ने तीनों को पालने में ललना बना दिया था, और आज लल्लई की कथा है। बोल बाल मुकुंद भगवान की जय। ऐसे दत्तात्रेय जी महाराज ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से चंद्रमा, शिव जी के आशीर्वाद से दुर्वासा, और स्वयं भगवान विष्णु पालन करता परमात्मा के द्वारा दत्तात्रेय महाराज, जिन्होंने अपने जीवन काल में 32 गुरु बनाए। बोलबा के बिहारी लाल की जय। इन्हीं देवहूति और कर्दम के यहाँ पर श्री कपिल मुनि जी भगवान के अवतार हैं। बोलिए कपिल भगवान की जय। जिन्होंने अपनी माता को सांख्य शास्त्र, जिसमें अष्टांग योग की क्रिया है, वो अपनी माता को ज्ञान दिया। माता को विक्षोभ हो गया था, क्योंकि कर्दम ऋषि ने कह दिया था कि संतान उत्पन्न होने के बाद मैं गृहस्थ धर्म का त्याग कर दूंगा। विक्षोभ हो गया संसार से, इसलिए वो दुखी बैठी रहती थी।
कपिल मुनि सांख्य शास्त्र के प्रणेता अपनी माता को क्या धारणा दी, ध्यान से सुनो। कितनी सुंदर वो संतान होगी। माता पिता ज्ञान अपने पुत्र को देते हैं, लेकिन धन्य है वो पुत्र देखो कि जिन्होंने अपनी माता को ज्ञान दिया। ऐसी संतान अगर हमारे घर में आ जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा। धारणा किस तरह की बताई उन्होंने कि ये संसार जो दिख रहा है, ये जो संसार में आप देखते हो, अच्छा बुरा भला सच्चा, दुख पीड़ा क्रोध, शीतलता उष्णता, ग्रीष्म कठोरता, ये जितने भी अंतर मन को महसूस होने वाले पीड़ाएं हैं, सुख हैं, वैभव हैं, ये सब आत्मा को छू भी नहीं पाते। ये सब मन के, मात्र मन के पदार्थ हैं। ये आत्मा तो ना भोग करती, ना विलास करती, ना आत्मा खाती, ना पीती। आत्मा तो चिरकाल सम्यक है, क्योंकि वो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। माता से कहा कि तुम इतना विक्षोभ मत करो, अपने मन का संधान करो, अपने मन को स्थिर करो। माता ने कहा कहाँ स्थिर करें? तो कपिल मुनि ने कहा कि जिनके गुणानुवाद, जिनकी बड़े आनंद से तुम सेवा करती हो भगवान के, उन्हीं भगवान के अंतर मन में चरण कमलों का ध्यान करते हुए अपने मन को, चंचलता को नष्ट करके अपने मन को भगवान के चरणों में लगा दो। अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, अपनी संतान को कोई याद करने की कह दे तो अपन आंख बंद करते हैं तो उसका चेहरा नजर आ जाता है। अपने अपने परिवार वाले, ध्यान से सुनना, आपके बेटे को स्मरण करने के लिए कहा जाए तो आप नेत्र बंद करोगे, बेटे की तस्वीर सामने आ जाएगी पूरी। क्या पहना है, कैसा दिख रहा है, क्या कर रहा है,